हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन जी इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। रवि किशन जी, आपने इसे वामपंथी विचारधारा और कहा है बीमारी से इलाज की जरूरत है, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, ये ऐसे लोग, ये इस तरह के जो घिनौनी सोच के लोग हैं, चूंकि अंजना जी, हमने अभी तक 700 फिल्म की, 30 साल का करियर है, मणिरत्नम सर से लेके श्याम बेनेगल जी, मैंने कभी ये सोच के सिनेमा मेकर या आर्ट से जुड़े हुए लोगों को नहीं देखा। ये वामपंथी सोच है। ये लोग हैं जो मोदी हेटर्स हैं। इन वेरी शॉर्ट में एकदम स्ट्रेट बात करता हूँ, दे ऑल मोदी हेटर्स, भाजपा हेटर्स। जहां पर अब इन लोग ये छटपटाने लगे, इनको सबको मिर्गी आने लगी बीमारी कि अब 30-40 साल इन लोग अपना भविष्य इस हिंदुस्तान में नहीं देख रहे हैं, तो अब ये फंड करके फॉरेन कंट्री के डायरेक्टर को पकड़ के, एक छोटी मोटी कोई डायरेक्टर है उसको अब इस तरह से एक सेंसेशनल बनाना और वो गोरे लोगों में स्टैंडिंग ओवेशन लेना, उसने अपना काम तो कर दिया। शी मस्ट बी जॉइंग, शी मस्ट बी पार्टिंग समवेयर, और अब उसने अपने मंसूबे में वो सफल हो गई। हमारे देवी देवताओं को, ये काफी सालों से चल रहा था, एक ग्रुप वो हमेशा हिट करता रहा हिंदू देवी देवताओं को, हिंदुइज्म को। 2014 के बाद जो अवेयरनेस आई, अब सडनली सारे हिंदू 100 करोड़ एक मुश्त हुए, सब लोग डिजिटल वर्ल्ड के बाद सब लोग जाने कि हम लोग को वेल प्लान फिनिश किया जा रहा है। वो तो कई 100 साल से रहा, लेकिन अब ये सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ हिंदुत्व के सामने आई है। मैं एक प्रीस्ट का बेटा हूं, बचपन से श्लोक, शंख और भगवान देवी देवताओं में ही मैं बड़ा हुआ, तो बहुत दुख हुआ, और मैं इसको डेफिनेटली सदन में ये आवाज उठाऊंगा। 16 तारीख से हमारा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कठोर कानून लाने की मांग करूंगा। ऐसी फिल्मों को कभी सवेरा ना दिखे थिएटर में, और इन लोगों की कमर तोड़ना फाइनेंशियली, बट इनको एक कानूनन इनको कठोर सजा हो, जैसे एक मुजरिम को होती है, कि किसी के भी, नॉट ओनली हिंदू, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है या आघात करता है, उसके लिए कानून हो। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ चलना। तो ये अंजना जी काफी दुखद है। लेकिन रवि जी वो तो कह रही है राइट में विंग मॉब माफिया मेरे पीछे लग गया है, मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है। ऐसा डराने धमकाने की क्या जरूरत है? कानूनी कार्रवाई हो। ने क्या पहले उन्होंने काली जी के साथ सिगरेट किया, फिर आज उन्होंने शिव जी और पार्वती जी वाला किया। वो शी इज प्लानिंग, वेल कोरियोग्राफ्ड है। इन लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये एक कॉफी शॉप में एक लुटियन जोन के बैठता है, और ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। अब सडनली ये लोग हार रहे हैं, बहुमत की सरकार है, छटपटा रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक साजिश है इस देश के खिलाफ। ये लोग किसी आतंकवादी या टेररिस्ट से कम नहीं है। ये सोचिए, दंगा भड़काने वाली सोच है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये जो पिछली सरकारों में होता था, जो आप राजस्थान में देखें, आप जो अभी पिछली महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन अमरावती में भी वो घटना हुई थी 14 दिन 15 दिन पहले। तो ये बहुत ही ये आतंकवादी कनेक्टेड सोच, ये वामपंथी सोच, ये सारे लोग, मैं तो बताऊं ना, मैंने आई ट्वीटेड अबाउट दिस लेडी आल्सो दैट इनको रिहैब जाना चाहिए। और मेंटली दे आर सिक पीपल, दे आर बेसिकली लेफ्ट की सोच के साथ साथ ये हिंदू हेटर्स हो गए हैं, और इनकी एक गंदी सोच, इनका एक घृणित ये आचरण है जो बाहर आ रहा है। 100 करोड़ की हिंदुओं की आस्था को हर्ट करना, हम जैसे, मुझे पर्सनली हर्ट करना, दिस इज वेरी सैड अंजना जी। दिस इज नॉट the way they should function. This is not art. ये आर्ट नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ सिनेमा का। लेकिन देखिए, घूम फिर कर रवि जी जब ये विवाद उठता है फिर पूछा जाता है, नुपुर शर्मा ने भी तो ऐसा किया, उसको क्यों नहीं आपकी सरकार गिरफ्तार कर रही है? उन पर तो धाराएं भी लगी हैं, वहां पर क्यों नहीं गिरफ्तारी? तो हमारी सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया, नथिंग लाइक दैट। हमारी सरकार, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्सनली उनके अंडर काम करता हूं, वो कभी इन सब चीजों को शय नहीं देते, वो बिलीव ही नहीं करते, वो सबके साथ चलने में बिलीव करते हैं। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूं, मैं पूज्य महाराज जी योगी जी के साथ रहता हूं, वो बिलीव ही नहीं करते। वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमान गोरखपुर में रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, कोई दंगा नहीं हुआ 2014 से, कोई दंगा नहीं है जब से महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। ये सब ये मैं बता रहा हूं ना, ये गंदे टाइप की सोच के लोग हैं, ये वामपंथी सोच। इनको हिंदू नाम से इनको मिर्गी आती है, भगवा रंग देखते हैं इन लोगों को बुखार चढ़ जाता है, हिंदू सोच या श्लोक सुनते हैं इन लोग के अंदर भूत और शैतान निकलने लगता है। ये वो सारे सोच के लोग हैं जिनको हिंदू बोल दो तो इन लोग पागल होकर नाचने लगते हैं।
ये भगवा कलर देखते हैं और सोचते हैं बहुमत की सरकार और मोदी जी को पूजा करते हैं, या उनको प्रभु राम का मंदिर देख लो या बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देख लो, तो ये लोग कई दिन ये लोग बिस्तर पे बुखार में पड़े रहते हैं। मैं जानता हूँ ये घृणित सोच क्या है, आई नो देम वेरी वेल। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, मैं बंबई में भी मिलता था, कुछ है सिनेमा में, हमारे बॉलीवुड में भी घुसे हुए कुछ ऐसे कीड़े हैं। लेकिन आप एक्टर्स की बात चूंकि हो रही है और आप खुद एक एक्टर हैं, वो कह रही हैं कि ये जो राइट विंग वाले, इनको पता ही नहीं है कि एक्टर्स कैसे चिल करते हैं। अपना शॉट देने के बाद वो अलग अलग तरह से चिल करते हैं, वो स्मोकिंग को चिलनेस से जोड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि इसी तरह से बिहाइंड द सीन लोग चिल करते हैं। सच है क्या? जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, आपको लगता है सब लोग वही करते हैं। अगर ये सब चिल करते तो कोई फिट नहीं रहता, इतने साल कोई काम नहीं करता। ये सब गंदी सोच है, गंदी, ये कवर अप करने के लिए। आप देखिए ना, उनको लेके वो टीएमसी की हमारी वो सांसद, हमारी महिला सांसद है, वो भी कूद गई। उनके भी बयान इतने घृणित और इतने गंदे, इतने ओछे टाइप के थे कि नाउ फॉर मी काली देवी जी, शी ईट्स मीट एंड शी स्मोक्स और शी हैव्स अल्कोहल भी चढ़ाया जाता है। क्या क्या सोच गिर रही है, क्या सोच आप बता रहे हैं टीएमसी की सरकार। ममता जी की सोच क्या है, उनके पार्टी के सांसदों की सोच क्या है। वेरी वेरी सैड, इट्स हर्टिंग, इट्स सैड। मतलब ये आपको तकलीफ देता है, दे सो कॉल्ड लॉ मेकर, और ये इस तरह से लॉ ब्रेकिंग की बातें करते हैं, तुष्टीकरण की, दंगे भड़काने वाली बातें हैं ये। जैसे ये आतंकवादी सोच से कोई अलहदा नहीं है। मुझे टेररिज्म और ये टेररिस्ट सोच के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई लगती है। एक पीसफुल कंट्री, एक ग्रोइंग कंट्री भारत, एक ग्रोइंग सरकार के साथ इस तरह के चीजों को आप बीच बीच में डालना, दिस इज वेरी सैड एंड वेल प्लान्ड, ये वेल कोरियोग्राफ्ड है। दिस इज, ये टेररिज्म एक्ट की ही तरह है। ये मोदी हेटर्स हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, दे ऑल मोदी हेटर्स, नए नए रूप धारण करके। अब ये कनाडा में ये औरत आ गई, ये तमिलियन औरत लीना जी, ये वहां पे कनाडा में एक जन्म ले ली, ये हर जगह पे जन्म लेते हैं, ये पाकिस्तान में पनपते हैं। दे ऑल मोदी हेटर्स, दे ऑल हिंदू हेटर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ रवि किशन जी, सांसद बीजेपी के जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।